देखिए, इन सब मंत्री जो चुनाव हार गए उनके घर छिन गए और उसे गरीबों का घर छिन रहा है कहना आम आदमी पार्टी की आदत है। कठपुतली कॉलोनी 2006-7 के समय 8 के समय हटने की बात हुई थी। आज तक सब लोगों को मकान नहीं मिले हैं। दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 1 से लेकर 31 अगस्त तक लोगों ने दिवाली पर आंसुओं में दिवालियां मनाई हैं। उनके घर के दिए उनके आंसुओं से जले। ये मिला है हमें विरासत में। देखिए, बीजेपी की सरकार आने के बाद हवा अच्छी वैसे ही है, क्योंकि जनता के लिए काम करने वाली सरकार आई है। उनके मंत्री के घर के 400 मीटर दूर चला हुआ 2018 से स्कूल की बिल्डिंग और स्विमिंग पूल का काम आज तक पूरा नहीं हुआ। दिल्ली में आप कल्पना कर सकते हैं, भारत की राजधानी में बिना कंप्यूटर लैब्स के शिक्षा व्यवस्था चल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, खास पेशकश लेकर चाय पर चर्चा। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। 2003 में दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव रहे, 2008 में भाजपा दिल्ली इकाई के सचिव और 2009 में महासचिव रहे। 2012 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पार्षद चुने गए, 2013 में दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष और 2014 में फिर महासचिव बने। और 2025 में जब दिल्ली में चुनाव हुए तो भाजपा सरकार बनने के बाद उन्हें गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वागत कीजिए दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद जी का। आशीष सूद जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि ये बातचीत काफी लंबे समय से मैं करना चाह रहा था आपसे। एक तो दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए, क्या कामकाज रहा, कैसे सरकार का कामकाज आगे बढ़ रहा है, दिल्ली में अभी तक क्या दिखा है। तो शुरुआत कामकाज से कि क्या माइलस्टोन अचीव किया है और कहां कहां क्या क्या खामियां नजर आई हैं अभी आपको। देखिए, खामियां की बात अगर हम करना चाहें तो आपके पूरे इस रिकॉर्डिंग का समय उसी में निकल जाएगा। मोटी मोटी बातें मगर मैं आपको जिक्र करता हूं, मगर एक फुटनोट के साथ जिक्र करूंगा। हमने ये तय किया है कि अब हम सरकार में आ गए हैं। चुने जाने के बाद अब हमारा काम है उन कमियों को दूर करके जनता को रिलीफ देना। इसलिए हम उसकी चर्चा बहुत ज्यादा करते नहीं हैं। बड़ी अजीब सी घटनाएं हैं। दिल्ली की सरकार दिल्ली के प्रदूषण, दिल्ली के ट्रैफिक और दिल्ली के अन्य चीजों में कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय में काम ही नहीं करती थी। केंद्र सरकार 150, 200, 250 ऐसे स्पॉट बताती थी, यहां से बस स्टैंड थोड़ा आगे कर दीजिए, थोड़ा इस कट को बंद कर दीजिए, उस रेड लाइट को चेंज कर दीजिए, टाइमिंग घटा दीजिए, तो दिल्ली की ट्रैफिक का फ्री फ्लो वर्किंग शुरू हो जाएगी। मगर क्योंकि केंद्र सरकार कहती थी, इस पे बात ही नहीं करते थे। इन सीटू रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, झुग्गी में रहने वाले बहन भाइयों के लिए 50,000 मकान दिल्ली के अलग अलग कोनों में, द्वारका में, सावदा घेवरा मोड़ पर, सुल्तानपुरी में, नरेला में, अलग अलग जगह बनाए गए। मगर क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम उस पे था, तो गरीब वंचित जो झुग्गी में रहने वाले लोग थे, दिल्ली में उनका जीवन सुगम हो जाता, उनको मकान ही अलॉट नहीं किए। और मच टॉक्ड ऑफ जो तथाकथित शिक्षा व्यवस्था का एक इकोसिस्टम था। आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे स्कूल्स विजिट किए। स्विमिंग एक वीडियो वायरल हुआ था आपका, स्विमिंग पूल चेक कर रहे हैं। स्विमिंग पूल बने नहीं, कार्डबोर्ड जैसा कुछ लगा हुआ है। सत्येंद्र जैन जो उनके मंत्री के घर के 400 मीटर दूर चला हुआ 2018 से स्कूल की बिल्डिंग और स्विमिंग पूल का काम आज तक पूरा नहीं हुआ। मुझे एक नई चीज पता चली इस दौर में, मेरे सामने आया, इतनी बिल्डिंग बनी, एसपीएस। मैं बड़ा अचंभित हुआ दूसरी तीसरी बार पढ़ने के बाद, व्हाट इज दिस एसपीएस। तो सेमी पक्का स्ट्रक्चर में बिल्डिंगें बन रही थी, कड़ी टुकड़ी में देश की राजधानी में बिल्डिंगें चला रहे थे। ये सेमी पक्का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेमी पक्का स्ट्रक्चर यानी कि पक्की छत नहीं डलेगी, वो सिल्ली कड़ी टुकड़ी का छत डलेगी। सेमी पक्का स्ट्रक्चर में बिल्डिंगें बना रहे हैं, इसीलिए तो घोटालों में पकड़े जा रहे हैं। ऐसी अनेक कमियां, आप हैरान होंगे।
38,000 कमरों में 700 स्मार्ट क्लासरूम है और विश्व की सबसे क्रांतिकारी शिक्षा व्यवस्था की बात होती है। और वो भी अधिकांश CSR में मिले हुए। दिल्ली में आप कल्पना कर सकते हैं, भारत की राजधानी में बिना कंप्यूटर लैब्स के शिक्षा व्यवस्था चल रही है। जितने कंप्यूटर लैब बने वो SSA के अंतर्गत 60% पैसा भारत सरकार ने दिया। पिछली सरकार ने ना उसमें कोई इजाफा किया, कुछ हमारे आने के बाद और कुछ हमसे पहले कुछ लोगों ने अगर CSR में दिए वो जुड़े। दिल्ली में फंक्शनल कंप्यूटर लैब्स के बिना तो क्या शिक्षा क्रांति क्या हो रही थी फिर? अखबारों में हो रही थी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में हो रही थी, शिक्षा क्रांति अपने आप में गाल बजाकर हो रही थी। तो एडवर्टीजमेंट का बजट ज्यादा था। एडवर्टीजमेंट का बजट ज्यादा था। मास्टर ब्लास्टर जो एक बिजनेस ब्लास्टर एक स्कीम चलाई गई, उस स्कीम में जितना पैसा बच्चों पर खर्च नहीं हुआ, अगर मेरे को ठीक से आंकड़ा याद है, उसमें कुछ विसंगति होने की गुंजाइश तो नहीं है, मगर फिर भी लगभग 53 करोड़ रुपए विज्ञापनों पे खर्च दिए और स्कीम पे खर्चा नगण्य। अपने आप को महिमा मंडित करना। और देखिए ये है भी, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस जो इस प्रकार का बिजनेस करते हैं उन्हें रेवेन्यू तो चाहिए ही, और सरकारें अगर इस तरह से ब्लैकमेल करने पर आएंगी टैक्स पेयर के पैसे से, तो लोग ब्लैकमेल हो भी सकते हैं। तो इसलिए कोई क्रांति नहीं थी। माफ कीजिएगा, फी स्ट्रक्चर को लेकर बहुत बवाल हुआ। कह रहे हैं कि हमने 10 साल में फीस नहीं बढ़ने दिया और आप लोगों ने आते के साथ स्कूल की फीस बढ़ा दी। चूंकि अब शिक्षा मंत्रालय भी आपके पास है, तो इससे बेहतर, आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। आप और मैं अभी चलते हैं यहाँ से सड़क पर, स्टूडियो से बाहर चलते हैं सड़क पर जी, लोगों को रोकते हैं गाड़ी। भाई साहब, आपका बच्चा जब आज से 15 साल पहले स्कूल में पढ़ता था तो फीस बढ़ती थी या नहीं बढ़ती थी? आपको ये कहा जाता था या नहीं कहा जाता था कि फलानी दुकान से यूनिफॉर्म वर्दी खरीदो, फलानी दुकान से किताबें खरीदो? 1973 का एक्ट, विवेक जी, इतना कमजोर एक्ट है, उसके कारण पुराने जमाने, कमजोर कहना भी गलत होगा, 1973 में दिल्ली थोड़ी सी थी, थोड़े से स्कूल थे यहाँ, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल से ही लोग इंजीनियर भी बनते थे, डॉक्टर भी बनते थे, IAS भी बनते थे। अब बदलने के बाद दिल्ली में जमीन DDA ने लीज पर भी दी, फ्री होल्ड भी दी, कई कंडीशन में दी, कहीं नहीं दी, इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो गई और बेढब होती रही। इसलिए बड़ी दिक्कत का विषय ये रहा। इसलिए ये सब झूठा एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया जाता है कि फी नहीं बढ़ती। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पॉलिटिकल विल से दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फी फिक्सेशन बिल हम लेकर आए हैं, जिस पे आने वाली विधानसभा में इसका इसमें हमने एक ऐसा मैकेनिज्म अन्य राज्यों को स्टडी करते हुए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए, जिसमें स्कूल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर फी फिक्सेशन कमेटी बनेगी, जिसमें पेरेंट्स भी होंगे, जिसमें टीचर्स भी होंगे, जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग भी होंगे। ये सब मिलजुल कर डिसाइड करेंगे कि कितनी फीस बढ़नी चाहिए, आंकड़े को, जैसे RWA में होता है। हाँ, अगर यहां बात नहीं बनती, जिले में चले जाओ, जिले में नहीं बनेगी तो प्रदेश की फी फिक्सेशन कमेटी का निर्णय फाइनल होगा। मतलब और अगर मनमानी से फैसला नहीं कर सकता, अगर करेगा और फीस बढ़ा देगा, बच्चों को प्रताड़ित करेगा, तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टीज हैं। कैंसिलेशन से पहले प्रत्येक शिकायत पर लाखों रुपए की पेनल्टी है स्कूल के ऊपर। इसलिए एक ट्रांसपेरेंट एक्ट बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वो तो 10-10 साल थे हमारे, तो ये कुछ समय विधानसभा की रिपेयर्स में और ऑपरेशन सिंदूर के कारण ये एक सत्र डिले हो गया, नहीं तो हम तो 1.5-2 महीने पहले इसको पास कर देते। आज 5 महीने पुरानी सरकार ये कर पा रही है, ये क्यों नहीं कर पाए? केवल गाल बजाना हमने नहीं बढ़ने दिया, पब्लिक बताएगी साहब। आप अपने इकोसिस्टम में बोलते रहिए हमने नहीं बढ़ने दिया, पब्लिक बताएगी कि कैसे फीस बढ़ रही है।
गोपाल राय जी ने कहा गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं, बीजेपी गरीबों के घर छीन रही है, प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लेंगे। देखिए, इन सब मंत्री जो चुनाव हार गए या जो मंत्री चुनाव जीत गए और मंत्री नहीं रहे, उनके घर छिन गए और उसे गरीबों का घर छिन रहा है कहना आम आदमी पार्टी की आदत है, कहे उसके लिए रहे होंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा डिमोलिशन ड्राइव के बारे में बताइए। देखिए, कोई डिमोलिशन ड्राइव नहीं हो रही। मैं आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से ये बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली में किसी का भी मकान बिना ऑल्टरनेटिव व्यवस्था के या जो भी कानून सम्मत तरीका है उसमें कोई डिमोलिशन नहीं होने वाली है। ये झूठा प्रचार है दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाने अर्बन डेवलपमेंट आपके पास है। हाँ जी, और भूमिहीन कैंप कालका जी में ड्राइव चली, मद्रासी कैंप जंगपुरा में ड्राइव चली, अशोक विहार बजीरपुर में ड्राइव चली, तैमूर नगर में ड्राइव चली, सैनिक फार्म्स में ड्राइव चली, बाटला हाउस ओखला में भी स्टे मिला था, उसके बाद पता नहीं ड्राइव चली नहीं चली, लोनी के पास ड्राइव चली है, जय हिंद कैंप वसंत कुंज के पास ड्राइव चली है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि 9,000 लोगों को पुनर्वास नहीं मिला, जबकि आपका वादा यह है जहां झुग्गी वही मकान। देखिए, जय हिंद कॉलोनी में कोई ड्राइव नहीं चली, वहाँ मीटर काटने की बात हुई, वो मस्जिद और मंदिर में मीटर लगाकर उनके बारे में था। वो एक जमीन के बारे में कोर्ट का कोई निर्देश है, जिन व्यक्ति की वो जमीन है उसके संदर्भ में एक मामला चल रहा था। कोई अभी तक वहां से झुग्गी हटाई नहीं गई है मेरी जानकारी में। वहां से जरूर मीटर काटने का कार्रवाई जरूर हुई तो है। 30 मई को कोर्ट ने आदेश दिया था शायद। मद्रासी, हाँ, कोर्ट के आदेश से मद्रासी कैंप, वहां पर कोर्ट के आदेश से बारापूला के डूब क्षेत्र में 2023 से था, 23-24 के आसपास कहा गया था। दिल्ली की वहां से मद्रासी कैंप से लोगों को ले जाकर वहां पर बसाया गया है। जो एंटाइटल्ड नहीं थे उनकी व्यवस्था की जा रही थी, उनको हटाकर कहीं बनाकर उनके लिए जगह देने की व्यवस्था थी, मगर उसका कुछ लोगों ने राजनीतिक इस्तेमाल किया है। इसलिए दिल्ली में इन लोगों ने एक पॉलिसी है, 2006 में बसी हुई झुग्गी 15 तक रहने वाले लोग, और अब जो भी रिहैबिलिटेशन होती है 10 साल बाद और भी लोग बड़े होंगे, लोगों के घर ऊपर नीचे बने होंगे। इन चीजों की तरफ पिछली सरकारों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। इन सब कानूनों के संदर्भ में दिल्ली की वर्तमान सरकार, हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, बहुत अच्छे से विचार कर रही है। किसी को नहीं उजाड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी अपनी कितने मकान देने की योजना है, क्या है पेपर में? देखिए, आज दिल्ली में कोई 50,000 मकान जो इन्होंने दिए नहीं थे उनको ठीक करके लोगों को, देखिए समस्या है एक, आज आदमी कहीं रहता है, उसको मकान कहीं और देंगे तो रोजगार कहाँ करेगा। किसी ने इस संदर्भ में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार में नहीं थी। ये सब चीजों पे सोचना इनका काम था। आप जैसे पत्रकार भी हमसे 5 महीने में सवाल पूछते हैं, कितने 27 साल वालों से पूछना चाहिए। अगर हर साल 5-5 हजार मकान भी देते तो 1 लाख लोगों को मकान दे चुके होते, 1.5 लाख लोगों को मकान दे चुके, 1.5 लाख मकान दे दिए गए होते। तो आप कह रहे हैं इन्होंने मकान दिया ही नहीं, एक भी नहीं दिया। आपके सामने बताइए कौन से दिए गए। शीला दीक्षित जी के जमाने में जो शायद राजीव गांधी आवास योजना के पैसे लेके जमा कर लिए अपने पास, एक मकान नहीं दिया। तो और इन सर ये झुग्गियां स्कूल के प्लॉट पर, मकान पार्क के प्लॉट पर बस्ती चली गई। लोग आएंगे, कहीं आसरा तो ढूंढेंगे, मानवीय आधार है ये सोचना चाहिए था सरकारों को देखना चाहिए था। इतने लोग आ रहे हैं, उन पे मकान नहीं है, अफोर्डेबल हाउसेस बनाने चाहिए थे, क्यों नहीं बनाए इन्होंने। तो आप कह रहे हैं वोट बैंक के चक्कर में उन्होंने झुग्गियां बसने दी और अफोर्डिंग हाउसिंग पर कोई ध्यान नहीं। मैं कहता हूं वोट बैंक के चक्कर में झुग्गी बसने दी, और विजन ही नहीं था। असंवेदनशील सरकारें थी। आज जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कहती है, कठपुतली कॉलोनी तो कांग्रेस के जमाने में हटी थी, आज तक अब मकान पूरे नहीं हुआ, हम करवा रहे हैं उसे पूरा। कठपुतली कॉलोनी 2006-7 के समय, 8 के समय हटने की बात हुई थी, आज तक सब लोगों को मकान नहीं मिले हैं। देखिए, इसलिए ये कहना आसान है। हम फेज्ड मैनर में
हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। घुसपैठियों का मुद्दा है दिल्ली में, है ऐसे लोग हाँ, आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं? जांच हो रही है, जांच होगी तो वापस भेजा जाएगा, नहीं तो डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। कितनी अप्रॉक्सीमेटली कितनी संख्या में हो सकते हैं? ये तो जांच चल रही है, जांच के बिना बताना कठिन है। क्या प्रोब कैसे ऑर्डर किया गया, क्या प्रोस्पेक्ट क्या देखिए, है ये इसका? पुलिस के पास संविधान के अंतर्गत, कानूनों के अंतर्गत प्रावधान है, उसके तरीके से ये कार्रवाई हो रही है। दिल्ली में स्वच्छता एक बड़ा मैटर रहा है। आप लोगों ने अभी कोई ड्राइव भी शुरू किया है, 1 महीने तक ये शायद ड्राइव चलेगा जी। कूड़े का पहाड़ एक बड़ा मैटर रहा है, इसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, स्वच्छता के संदर्भ में 1 महीने की बड़ी ड्राइव प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर देश भर के लिए दी। उसमें दिल्ली में 1 महीने हम ड्राइव चलाने वाले हैं। दिल्ली को कूड़े से आज़ादी स्वच्छता अभियान 1 से लेकर 31 अगस्त तक सब जगह वो ड्राइव पहुंचे। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, झुग्गी झोपड़ी में, पुनर्वास बस्तियों में, इन सब जगहों पर ये ड्राइव पहुंचे, इसकी व्यवस्था की गई है। उसके अलग अलग पार्ट्स किए गए हैं। कुछ दिन सरकारी दफ्तरों में कूड़ा साफ किया जाएगा, कुछ दिन वीकेंड्स पे, हर दिन काम चलेगा, मगर वीकेंड्स पे स्पेशली अनऑथराइज्ड कॉलोनी और जे कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी में जाकर काम किया जाएगा। रिंग रोड पे सफाई की जाएगी, यमुना की प्लॉगिंग की जाएगी। हर स्कूल को, हर कॉलेज को, हर यूनिवर्सिटी को एक एक स्थान अडॉप्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसलिए अनेक तरह के प्रयास इसमें किए जा रहे हैं और इसके लिए लगातार प्लानिंग करके विशेष पैसा 5 करोड़ रुपए नगर निगम को दिया गया है कि कुछ व्हीकल्स अगर हायर करने इस सफाई अभियान के लिए, ऐसा बहुत सारा काम किया जा रहा है। ये क्या ये पीपीपी मॉडल बेस्ड होगा? क्या इसमें आम लोगों की भागीदारी भी ढूंढ रहे इसमें हैं? जनता की भागीदारी है। आरडब्ल्यूए में कंपटीशन किया जाएगा। जो आरडब्ल्यू अच्छा करेगी उसकी पसंद से उसके क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। अब आते हैं कि आपको विरासत में क्या मिला? खाली खजाना। कितना खजाना था दिल्ली सरकार का? तो कह रहे हैं हम सरप्लस लेके चल रहे हैं, आप कह रहे हैं खाली। छोड़िए इस बात को, हमें मालूम है कि हम किस प्रकार से दिल्ली सरकार को चलाने के लिए हमने अपना बजट बढ़ाया। शिक्षा पर पैसा 16,000 करोड़ खर्चे थे, 19,000 करोड़ किया। ये हमें मालूम है हम कैसे इस व्यवस्था को कर रहे हैं समन्वय के साथ। कैसे एमसीडी को, अब कैसे कोई एडिशनल पैसा तो हम कहीं से लाए नहीं है, हम कैसे एमसीडी के साथ भी समन्वय बना रहे हैं। ये हमारी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और दिल्ली को सेवा भाव के साथ हमारे मन की भावना से हो। आपके डिपार्टमेंट की स्थिति क्या थी? जो भी आपके पास अर्बन डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, इसके साथ टेक्नोलॉजी है, अर्बन डेवलपमेंट, उच्च शिक्षा है। अर्बन डेवलपमेंट में झुग्गी वासियों को मकान नहीं दिए गए, कूड़े की व्यवस्था रही, अनाधिकृत कॉलोनियों में काम। तो केंद्र सरकार से चलने वाला पैसा कहाँ जाता था? ये तो वही बताएंगे, उनसे पूछिए। हम सीएजी की रिपोर्टों में एक एक चीज़ आ ही रही है। अभी फिर विधानसभा सत्र में सीएजी टेबल होंगी, आ ही रही है। सीएजी रिपोर्ट्स भ्रष्टाचार के ऊपर इशारा कर ही रही हैं। अब आप हर संस्था को, हर संवैधानिक संस्था पे प्रश्न उठा दें और हर विभाग में आप उच्च शिक्षा विभाग में कॉलेजों की फीस नहीं जाती, कॉलेजों को तनख्वाह के पैसे नहीं मिलते थे। कॉलेजों के प्रिंसिपलों 10-10 टीचर 10-10 महीने तक बिना तनख्वाह के काम कर रहे थे। कॉलेजों में रिपेयर मेंटेनेंस का पैसा नहीं जाता था। क्या बात कर रहे हैं? 10 महीने तक तनख्वाह ही नहीं मिलती थी? हाँ, लोगों ने दिवाली पर आंसुओं में दिवालियां मनाई हैं, उनके घर के दिए उनके आंसुओं से जले। तो ये मिला है हमें विरासत में। तो ये सब पैसा उनके एडवर्टीजमेंट पे जा रहा था, जो भी फंड आ रहा था? अब देखिए, राजनीति, हाँ, एडवर्टीजमेंट में जा रहा था, भ्रष्टाचार में जा रहा था और बिना किसी पॉलिटिकल विल के, बिना किसी योजना के, दिल्ली की सेवा के, केवल पॉलिटिकल कामों के लिए सरकार चलती थी। 1-2 सवाल और लूंगा आशीष जी आपसे। प्रधानमंत्री का विजन क्या है दिल्ली को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली की देखरेख करेंगे। दिल्ली की यमुना जी के बारे में उन्होंने कहा। वो तो प्रधानमंत्री जी का विजन तो स्पष्ट है। फेडरल सिस्टम में स्टेट अपना काम करे और हर स्टेट आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है। हर राज्य को काम करने की पूरी स्वायत्तता प्रधानमंत्री जी देते हैं।
बड़ा स्पष्ट विजन है। और उन्होंने इस बात को विधानसभा चुनाव में कहा, यमुना के बारे में, यमुना जी के बारे में कहा, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कहा। छठ पूजा कुछ ही महीनों में आने वाली, यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे? हम कर रहे हैं, उस पर गंभीरता से काम हो रहा है और दिल्ली की जनता महसूस करेगी बदलाव, इस बार जरूर करेगी। कूड़े के पहाड़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हो जाएंगे खत्म और कितना टाइमलाइन क्या लेकर देखिए, चल रहा है? कूड़े के पहाड़ों में इस कूड़े के निस्तारण के लिए, इस कूड़े को ख़त्म करके यहाँ से हटाने के लिए लगातार काम चल रहा है। हम अपने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। गाजीपुर सहित तीनों साइटों पर कूड़े की जो ट्रॉमिल्स लगे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा निस्तारित हो, उसका काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम आपको एग्जैक्ट डेट देने की स्थिति में आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल कि स्मॉग एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और दहलीज पर बस पहुंच ही गए। जल्दी ठंड की शुरुआत हो गई, फिर स्मॉग। वैसे तो अभी इन दिनों दिल्ली की हवा काफ़ी अच्छी है और देखिए, बीजेपी की सरकार आने के बाद हवा अच्छी वैसे ही है, क्योंकि जनता के लिए काम करने वाली सरकार आई है। इसलिए हम पड़ोसी राज्यों से भी समन्वय में हैं, हमारी उनसे भी बातचीत चल रही है और इस संदर्भ में हम आगे भी बातचीत करके समन्वय के साथ इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। स्मॉग से याद है एक स्मॉग टावर भी बना था, उसकी क्या कहानी है? आपको जाकर ढूंढना चाहिए कहाँ है वो। खोजी, धीरे धीरे अब ये चैनलों के ज़माने में खोजी पत्रकारिता कुंद होती जा रही है। आपके कुछ खोजी कैमरामैनों को लगाइए, ढूंढवाइए स्मॉग टावर कहाँ है, कितना विज्ञापन लगा था, लगवाइए RTI 2-4 उसको चलाने के लिए, स्मॉग ख़त्म करने के लिए, पराली जलाने के लिए, रोकने के लिए कोई घोल बना था, कितना विज्ञापन लगा था, कितना घोल बना। 10 लाख रुपए का घोल बना, 40-40 करोड़ रुपए के विज्ञापन हो गए। ये शोध का विषय है, पत्रकारों के लिए भी और शोधार्थियों के लिए भी। मतलब क्या स्टडी का विषय है? जी जी, चलिए। तो मुझे लगता है कि ये जो बुलेट पेस वाला इंटरव्यू है, जिसमें सारे सवाल ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए दिल्ली से रिलेटेड जो है, ये बुलेट पेस वाला जो इंटरव्यू है ये अभी दर्शकों को पसंद आएगा, ऐसे उम्मीद करते हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय में देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुभकामनाएं आपको आगे आने वाले सालों के लिए, आगे आने वाले समय के लिए। और ये थे आशीष सूद जी, जो कि दिल्ली में मंत्री हैं और कई मंत्रालयों के कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने बताया दिल्ली सरकार का विजन क्या है और उनको विरासत में क्या मिला और आगे वो सरकार को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली को, देश की राजधानी को कैसे आगे लेकर जाना चाहते हैं। उम्मीद है खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अगली बार आप किससे मिलना चाहते हैं उनका नाम भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम कोशिश कर सकें कि हम आपके उस मांग को, उस उम्मीद को पूरा कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे खास पेशकश में जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जा रही हैं, फौरन लौट रहे हैं। बने रहिए इंडिया डेली के साथ।